हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। तो जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है, हमारे पड़ोस में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान होते हैं और हमारे जो है किस प्रकार वो सहायता करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है, किस अध्याय का अध्ययन करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे 10वां अध्याय यातायात के साधन, ठीक है। इसमें हम लोग यातायात क्या होता है, तो एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग को जब कभी जाने की आवश्यकता होता है, जैसे आप मान लीजिए आपको विद्यालय जाना है, विद्यालय दूर है, तो आप अपने विद्यालय घर से जो है विद्यालय कैसे जाएंगे, या तो आप पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं यातायात, ठीक है। चलिए अच्छी तरह से बात करते हैं। तो देखिए, हम लोग स्थान परिवर्तन करने के लिए जो है साधन का हमें आवश्यकता होती है। एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है, कार का, ट्रेन का, हवाई जहाज का, है ना, जो जलयान है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो स्थान परिवर्तन करने के लिए हमें साधन की आवश्यकता होती है और उसी साधन को हम लोग यातायात के साधन कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग यात्रियों अथवा सामान, यानी कि व्यक्ति तो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते ही हैं, यात्री तो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते ही हैं, साथ ही साथ सामान को भी एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से इस साधन की सहायता से हम लोग ले जा सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं यातायात के प्रकार, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं यातायात के साधन, तो 3 प्रकार के। पहले बात करें थल यातायात, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं। उसके बाद बात करें जल यातायात, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं। उसके बाद बात करें वायु यातायात, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से जो है थल यातायात क्या है, जल यातायात क्या है और वायु यातायात क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थल यातायात के बारे में, ठीक है। देखिए, थल यानी कि भूमि, ठीक है, और भूमि मार्ग द्वारा यानी कि थल मार्ग के द्वारा धरातल पर यानी कि भूमि पर जो वाहन चलता है वे थल यातायात के अंतर्गत आते हैं। जैसे बात करें बोझा ढोने वाले पशु चलते हैं धरती पर, है ना, वे आकाश में तो नहीं उड़ते हैं, वे जल में तो नहीं चलते हैं। बोझा ढोने वाले पशु वे तो भूमि पर चलते हैं, थल पर चलते हैं। तो बोझा ढोने वाले पशु आप कह सकते हैं। पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां कह सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बस, कार, ट्रक, रेलगाड़ी, ये सभी क्या है, ये सभी धरातल पर चलते हैं ना, तो इसलिए हम लोग इसे ये थल मार्ग के द्वारा चलते हैं, ये थल यातायात के अंतर्गत आते हैं। ये रेल भी जो है ये भी भूमि पर चलता है, थल पर चलता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग स्कूटर देख रहे हैं, साइकिल है, कार है, यहाँ पर पशुओं द्वारा खींचा जाने वाला जो है गाड़ी है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, थल यातायात के अंतर्गत आते हैं। साइकिल एवं रिक्शा जो है यह मनुष्य द्वारा खींचा जाता है ना। साइकिल पे यहाँ पर बैठ करके इस पे पैडल मारा जाता है, साइकिल पे, रिक्शा पे भी पैडल मारा जाता है। बात करें कार, बस, ट्रक, स्कूटर, तो इन सभी में इंजन लगा हुआ होता है और वह इंजन किससे चलता है, पेट्रोल व डीजल से चलता है ना। ये सब जो इंजन है ये सभी इंजन पेट्रोल व डीजल से चलते हैं। अब बात करते हैं रेलगाड़ी के बारे में। तो रेलगाड़ी का भी जो इंजन है यह डीजल एवं विद्युत से चलता है। तो यहाँ पर आप लोग रेलगाड़ी को देख रहे होंगे, इसका ये रेड कलर का जो आपको जितना दूर में फिगर दिखाई दे रहा है ये रेलगाड़ी का इंजन है और इसी की सहायता से इसके पीछे जितने भी बोगी जुड़े हुए होते हैं, जितने भी डब्बा, वो इस इंजन की सहायता से ही आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कैसे चलता है, डीजल एवं विद्युत की सहायता से। अब बात करते हैं, देखिए भाप इंजन जो है इसका शुरुआत कब हुआ था, रेल के भाप इंजन का शुरुआत। तो रेल के भाप इंजन का शुरुआत आप लोग इसको याद रखिएगा 1825, ठीक है, 1825 1825 ईस्वी में जो है भाप इंजन का शुरुआत हुआ था, रेल के भाप इंजन का। तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, आपके एग्जाम में यह प्रश्न बन सकता है।
तो हम लोग थल यातायात के बारे में देखें, कौन कौन से वाहन थल यातायात के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम लोग जल यातायात के बारे में देखते हैं। तो देखिए जल यातायात में जो है जल मार्ग के द्वारा, यानी कि जल में, समुद्र हो नदी हो, है ना, जल मार्ग के द्वारा जो है जो वाहन इसके अंतर्गत सफर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वे जल यातायात के अंतर्गत वाहन आते हैं। जैसे बात करते हैं नाव, स्टीमर, जलयान, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जलयान जो हैं यह जल मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। यह एक देश से दूसरे देश में जो है यात्रियों व सामान को भी लेकर के जाते हैं। इसकी सहायता से हम लोग एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। और हम ही नहीं, ठीक है, यात्री ही सिर्फ नहीं, इसमें सामान को भी जो है एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग आसानी से लेकर के जा सकते हैं। तो अभी तक हम लोग देखे कि थल यातायात के अंतर्गत कौन कौन से वाहन आते हैं, और अभी फिर हम लोग देखें कि जल यातायात के अंतर्गत कौन कौन सा वाहन आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वायु यातायात के बारे में। तो देखिए वायु यातायात जो है यह वायु मार्ग के द्वारा गमन करते हैं। जैसे आकाश में आप लोग देखते होंगे कि प्लेन जो है, एरोप्लेन जो है वह उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। कभी आप लोग देखे होंगे कोई राजनीतिक नेता जो हैं, जैसे प्रधानमंत्री की बात करें, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, या और भी जो कुछ पार्टी के नेता हैं, आप लोग देखे होंगे कि जब चुनाव नजदीक होता है तो वे प्रचार प्रसार के लिए आपके गांव के अगल बगल स्थान पर जाते हैं, वे हेलीकॉप्टर की सहायता से जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर आपको कहाँ चलते हुए नजर आता है, आकाश में ऊपर उड़ता हुआ नजर आता है ना। चलिए, तो ये वायु मार्ग के द्वारा गमन करता है। इसके अंतर्गत हेलीकॉप्टर, वायुयान, रॉकेट ये सब आ सकते हैं। ये अधिक दूरी को बहुत कम समय में तय कर सकते हैं, ठीक है। यात्रा जो है इसमें आरामदायक होता है, एकदम कंफर्ट फील होता है, ठीक है। खर्च की जो अगर बात करते हैं तो इसमें बाबू खर्च तो अधिक पड़ता है, ताकि यह अधिक दूरी को कम समय में लेकर के जाता है ना, और यह पेट्रोल की सहायता से चलता है, ठीक है। इसमें ईंधन के रूप में पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जो है इसका खर्च बहुत अधिक होता है। इसमें ईंधन जो है बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है, तो खर्च जो है इसमें अधिक होता है। अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने के लिए हम लोग रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर रॉकेट देख रहे हैं। इसकी सहायता से जो है अंतरिक्ष में जाया जाता है। तो हम लोग देखें थल यातायात, जल यातायात, और फिर हम लोग देखें वायु यातायात, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है इस वीडियो में यातायात के साधन के बारे में देखे कि थल यातायात के अंतर्गत कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से वाहन आते हैं। जल यातायात के अंतर्गत कौन कौन से वाहन आते हैं, किसे हम लोग जल यातायात कहते हैं। क्या हमारा वायु यातायात होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से वाहन आते हैं। कई बिंदुओं पर हम लोग जो है चर्चा किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।